आयुर्वेद में सबसे बेहतरीन जो चीज है वो मैडम आपको बताऊं, स्लिम ट्रिम रहने के लिए आदत डाल लेना जो सुभाष गोयल ने डाली हुई है 30 साल से, जी। वो है त्रिफला पाउडर। त्रिफला? हाँ, मैं लिख लेती हूँ सर, मैं भूल जाऊंगी। ये किस त्रिफला काम आता में है? त्रिफला में होना चाहिए हरड़, बहेड़ा और आंवला, जी। 3 चीजें। एक तो नॉर्मल हरड़ होती है, जी। जो मतलब कि काबली हरड़ कहते हैं, कोई जंग हरड़ भी होती है, 2-3 तरह की हरड़। लेकिन एक हरड़ जलाफा होती है। जी। जो हरड़ जलाफा होती है, ये पेट की आंतड़ियों को साफ करने के लिए ये 1% डलती है। हम्म। मतलब 100 ग्राम हरड़ जलाफा, 200 ग्राम वो बहेड़ा, और 400 ग्राम उसके अंदर आंवले का पाउडर। ये तीनों चीजों को 1:4 की रेशो में बनाना है। जहाँ जैसे अनिल कपूर जी कहते हैं 1:4, ये जी। वो फार्मूला तो उनका ये नाम। खुद बनाना पड़ता है? खुद बनाओ अगर बनता है, नहीं हम तो देते हैं, हमारे वेबसाइट पे मिलता है, अच्छा। www.वैदवान.com पे जाओ, अच्छा। वहाँ मिलता है। अभी अभी आज की डेट में आपका बात कर रहे हैं तो अभी उसका जो प्राइस उस पे चल रहा है वो 990 रुपये है, जी। 120 ग्राम का। हाँ। और मार्केट में जो त्रिफला मिलता है वो 90 रुपये का भी मिल जाता है। जी। ये 990 का है, क्योंकि इसमें हरड़ जलाफा, जिसको पता है उसको पता है। सर आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्योरिटी की गारंटी लेते हैं कि कोई मिलावट नहीं है? मैं नहीं लेता, दुनिया लेती है। दुनिया कहती है जिस पे वैदवान लिखा है वो असली है, बस बाकी हमें पता नहीं। ये पैदा करने के लिए ना जी, ये मतलब ये विश्वास पैदा करने के लिए हमें 30 ईयर लगे, 30 बरस लगे। और जाकर के आज लोग कहते हैं कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर वैदवान लिखा है तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल प्योर है, असली है। बाकी पता नहीं क्या बन रहा है दुनिया में। पर सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने घाटे का सौदा किया? क्यों? क्योंकि यूजुअली लोग सोचते हैं एलोपैथी में जाएं, डॉक्टर बने, फिर बड़े अस्पताल खोलें, इस लाइन में बड़ा पैसा है। ऑनेस्टली मेडिकल लाइन में बहुत पैसा है, आज बड़े बड़े मिलेनियर्स बिलियनियर्स फार्मा के ही हैं। आपने इस माहौल में भी वैद बनना चुना। एक्चुअली और मुझे नहीं लगता कि आपके प्रोडक्ट्स में कोई बहुत खास आप मार्जिन भी रख रहे हैं। नॉर्मल नॉर्मल। तो सर मतलब ये तो घाटे का सौदा हो गया। आपको क्या फायदा मिला वैद बन के और ऐसे रियल प्रोडक्ट्स निकाल के? एक दो चीजें होती है मैडम, एक तो होता है पैसा, एक जी। होती है प्रतिष्ठा। जो मोहब्बत मुझे मिली ना देश की, देश के लोगों की, आप सोच भी नहीं सकते कि वो किसी एलोपैथिक में जाने वाले बड़े से बड़े विद्वान वैद्यों, विद्वान डॉक्टरों को वो चीज़ मिलती होगी। हाँ, उनको आपस में बहुत मिलती है। जी। पब्लिक में अब मैं जाता हूँ, मैं पंजाब से आता हूँ, मैं कभी हरमंदर साहब जाता हूँ, कभी मैं माता नैना देवी जाता हूँ। तो वहाँ के जो हमारे पूर्वज हैं वहाँ जाते थे, हम भी जाते हैं। तो वहाँ जब मैं जाता हूँ ना मैडम, मुझे लोग फील कराते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है, जबकि मैं उनके जैसा हूँ, मैं तो उनके पैरों में गिरता हूँ। लेकिन लोग मेरे से फोटो खिंचवाने में, मेरे साथ हाँ बात करने में प्राउड फील करते हैं। तो इसका मतलब मैंने कुछ तो किया होगा अपने देश के लिए। तो ये सिर्फ पैसा नहीं साथ में जाता तो मैडम, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्योंकि मैंने चंडीगढ़ में शुरू किया था और मैंने ये वहाँ आज से 30 बरस पहले 1992 में, 30 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए, जी। 1992 में बोला था कि आयुर्वेद के अंदर एक दिन हाँ। चंडीगढ़ के आसपास बगल में आयुर्वेद का पीजीआई खड़ा करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट इन आयुर्वेदा। हम्म। वो मैडम हमने तो ऐलान किया था, लेकिन हमारे देश की बहुत महान हस्ती जो है वो भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, उन्होंने बना ही दिया। आयुष डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी जैसा युग पुरुष बहुत कम मिलता है, बहुत कम आता है। और उन्होंने ये जब बनाया तो हम तो छोटी सोच लेके चले थे कि चंडीगढ़ के आसपास एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट इन आयुर्वेदा, पीजीआई इन आयुर्वेदा। लेकिन मोदी जी ने तो वो सपना पूरे देश का पूरा कर दिया आयुष डिपार्टमेंट देकर, क्योंकि हर जगह पे आयुर्वेद का बोलबाला हुआ। तो आज आयुर्वेद जो है वो किसी से कम पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। क्योंकि हमने काम किया अपने यूथ को ये बात समझाने का कि बच्चों, च्यवनप्राश जब से पैदा हो गए खाना शुरू करो। चॉकलेट खाओ, टॉफी खाओ, हम रोकते नहीं है, लेकिन ये जरूर खाओ। हम ये नहीं कहते। और एक गुलकंद हमने बच्चों को दिया कि गुलकंद जरूर खाना है। गुलकंद जो होता है ना मैडम, लीवर की और बॉडी की गर्मी को शांत करता है। और पैरों की जलन, जैसे जी। आप कभी काम करते होंगे इतना लंबा, कई बार हमारे हाथ में नहीं होता,
हमें कोई और काम करवा रहा होता है हमारे से। अब जैसे कई बार मैं पूछता हूँ, जो मेरा 300-400 एम्प्लॉई है, मैं उनसे पूछता होता हूँ कई बार कि भाई आपको तो मैं बताता हूँ कि ये काम करो, ऐसा करना है आपको, लेकिन मुझे कौन बताता है? मैं सुबह से उठ के रात तक भागता हूँ, मेरे ऊपर कोई डंडा ही नहीं है, कौन है ना? फिर वो जवाब पता है क्या देते हैं? कहते सर हमारे बच्चों का जो राशन पानी इस कंपनी से चल रहा है ना, वो आपको दौड़ा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं भगवान ऐसे काम करता है। हाँ, अब कि जैसे हम किसी दौड़ और के की इच्छा पूरी करने के लिए वो हमें आप में शक्ति देता करना है। पड़ता है। तो जी जैसे अब आप हो, इतना काम करते हो, क्या पता जी है भगवान ने आपसे क्या क्या अभी करवाना है ना? जी तो आप थक गए, शाम को पैरों में जलन हो रही है, अगर आपने गुलकंद मैडम 1 चम्मच गुलकंद दूध में घोल करके पी लिया, हम्म तो आप देखेंगे कि सुबह को पेट भी अच्छे से साफ हो रहा है जी और बॉडी भी फ्रेश हो रही है। जी जो शरीर के अंदर जलन थी वो भी खत्म हो रही है। और इसको मैं अच्छे तरीके से परोसने की फिराक में हूँ। हम्म जो आपने देखा होगा ना, अचार की डब्बियाँ नहीं आती, जी हम ट्रेन में जाते हैं, जी फ्लाइट जी में जी जाते जी हैं, एक जी छोटी सी अचार की जी इतनी जी सी जी डब्बी सी बटन सा दे देते हैं कि खोलो जी और खा लो। जी उस तरह से हम गुलकंद को पैकिंग करवा रहे हैं, ताकि हर अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में, ढाबों पे, हर जगह वो लोगों को मिले और लोग खाएं। जी ये एक चीज सर, बनी है। एक मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आज जो भी मैंने अपनी जिंदगी में कमाया है, या और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें ऐसा लगता है कि अ, हम अपनी कमाई का से कुछ बहुत अच्छा अपने पेरेंट्स के लिए खरीदें, है ना? और महंगी से महंगी चीजें, मतलब कभी लगता है डायमंड नेकलेस खरीदूं, कभी सोने का हार, लगता है अपनी माँ के लिए महल बनवा दूं, जाने क्या कर दूं उनके होता लिए। है, होता है। तो पर जब आपसे बात कर रही हूँ तब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद हेल्थ एक ऐसी चीज है जो मैं पैसे से नहीं खरीद पाऊंगी। तो अगर मुझे ऑनेस्टली अपनी मम्मी के लिए एक अच्छी गिफ्ट खरीदनी है, तो वो ये होना चाहिए कि मैं उनके लिए एक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल खरीदूं, जिससे कि वो लॉन्ग रन पे हेल्दी रह पाए। तो इसके लिए आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स मुझे उनके लिए खरीदने चाहिए वरदान आयुर्वेदा के, कि जिनका मैं गिफ्ट हैम्पर बनाकर उनको दूं, और क्या इससे लॉन्ग टर्म पे मैं अपनी माँ के साथ कुछ ज्यादा हेल्दी साल बिता पाऊंगी आगे? मैंने अभी तक ऐसा कोई भी गिफ्ट हैम्पर बनाया नहीं था, लेकिन अभी बनाते हैं आपके लिए। जी आपके लिए बनेगा तो दुनिया के लिए बनेगा। जी नंबर 1 मैडम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स के लिए, जब आदमी कोई भी है, चाहे लेडी है चाहे जेंट्स है, उसकी एज 40+ हो मैं जाती सर, है। मेरी मदर 50 है हाँ। और उनका वेट भी ज्यादा है, मतलब डबल एक्सएल होंगी, एंड हाइट थोड़ी सी कम है और घुटनों में बहुत दर्द रहता है। एक तो हमारा कैप्सूल आता है फैट गज केसरी। ठीक है। फैट गज केसरी का क्या है, वो मैं भी खा सकता हूँ, आप भी खा सकते, कोई भी जी वो आपके बॉडी के फैट को मैनेज करता है। जी वो अगर एक कैप्सूल डेली, और एक हमारा आता है पंचम हल्दी, जी और एक त्रिफला पाउडर, जी और एक ना मैडम हम देते हैं ये च्यवनप्राश। जी और ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर कोई आप अपने पेरेंट्स को, मान लो आपने मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट कर दी हम्म 1.5 करोड़ की, ठीक है, आप उनको पकड़ पकड़ के उतार रहे हो, हाँ। है ना, वो लटक लटक के उतर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो समझ गई सर, मेरे को अब हेल्दी लाइफस्टाइल ही हाँ। खरीदनी है, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल जोर देकर ये सवाल पूछ रही हूँ कि एक च्यवनप्राश मुझे अपनी मदर को देना चाहिए, और हाँ एक त्रिफला पाउडर मैं हाँ, समझ गई, और एक गुलकंद, एक गुलकंद, एक पंचम हल्दी, मुझे पंचम याद हो हल्दी, गया है हाँ सर, बिल्कुल मैं हाँ भूलूंगी हाँ नहीं। हाँ। और और एक बहुत बेहतर चीज़ है बॉडी के लिए, एक ऑयल आता है, जी बॉडी मसाज ऑयल। जी हमारा वो लजब के नाम से जी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, लजब बॉडी मसाज ऑयल है। मैडम हम कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को कभी कभी सर्विस दो। उन्होंने हमें बहुत तेल लगाया है बचपन में, बहुत जी अपनी मेहनत जी करी है। कभी कभी अपने पेरेंट्स के सर पे, बालों में तेल लगाओ, मसाज कर दो। उस मसाज के दौरान उनसे बातें करो, वो वाली, कि कैसे हम छोटे होते थे, कहाँ जाते थे, बचपन, उनको अपना बचपन याद कराओ। फिर वो अपने बचपन की बात करेंगे कि मैंने तेरी मम्मी को आंख मारी थी, मैंने ऐसे हाँ। किया था। तो मतलब अब तो आप हमें उल्टी चीज सिखा रहे हैं कि हाँ, उनने हमें तेल लगाया, हम उन्हें तेल लगाए। लगाए। हमारा, उन्होंने जो हमें तेल लगाया था, हमें हेल्दी रहने के लिए लगाया था। जी हम जब उनको तेल लगाएंगे, वो हमें आशीर्वाद देंगे, उसका फायदा हमें फिर भी मिलेगा। तो उनके ज़्यादातर कोशिश करो कि उनके पैरों को तेल लगाओ।
अच्छा। माता पिता के पैरों को जिन बच्चों ने भी तेल लगाया है वो दुनिया के सिकंदर बने हैं। किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, जो दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे अमीर, सबसे विद्वान आदमी है, वो हमेशा ये कहेगा कि मैंने अपने माता पिता के चरण छुए हैं या उनके पैरों को तेल लगाया है। आप कभी, जितने भी यूथ बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, एक ये मेरा मशवरा है आप सबको कि आप ज़िंदगी में अगर बहुत तरक्की करना चाहते हो, उड़ान लेना चाहते हो ज़िंदगी में बहुत बड़ी, तो उसके लिए आपके माता-पिता के पैरों से बड़ा कोई भी एयरपोर्ट हो नहीं सकता। वहाँ पे जब आप जाओ, उनके पैरों में हल्का-हल्का तेल लगाओ और अपनी मदर से बातें करो, अपने फादर से भी बात करो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वो जो गोल्डन गेट है वो कैसे खुल गया और कब खुल गया। और ये सच्चाई है मैडम। मैंने बहुत अपने दोस्तों को देखा है जो अपने पेरेंट्स को ऐसे, एक दिन क्या हुआ, एक लड़का, उसकी जॉब छूट गई, वो घर चला गया, बाई चांस वो कार के शोरूम में था, मुझे गाड़ी लेनी थी, मैंने उसी को फ़ोन करना होता था, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भी क्या, कहाँ है? कहता है जी ऐसे करके मैंने तो वहाँ से जॉब छोड़ दी। मैं छोड़ दी कि निकाला गया? कहता है जी मेरे को निकाल दिया। तो मैं कहा क्या हुआ था? कहता है जी बस कई बार मिस्टेक हो जाती है ना? जी, मतलब उसने अपनी गलती मान ली कि मेरी जी, गलती थी। जी। तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं कहा अब कहाँ है? कहता घर पे हूँ। मैं कहा कौन-कौन है घर पे? कहता माँ है, वाइफ़ है, फादर हैं। मैं कहा तो ऐसे कर, 3 दिन घर पे रहना है। अपने मम्मी-पापा के पैरों को तेल लगाना है और अपनी गलती को फ़ील करते रहना, और आपकी गारंटी से जॉब लगेगी। वापस उसी जॉब पे आया जी वो 4-5 दिन के बाद। मतलब ये चीज़ें जादू हैं। हम मंदिरों में जाके घंटियाँ बजाते हैं, लाखों रुपए की पर्चियाँ कटवा लेते हैं, मंदिर पे सोना चढ़ा देते हैं। तो यार घर पे तो भगवान बैठा है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, और उनसे पूछना कभी कि मम्मी-पापा से कि हमारी अच्छी सेहत के लिए क्या चीज़ खानी चाहिए। जो शब्द उनके मुँह से निकलेगा ना, उसको लिख के रख लेना, क्योंकि वो कभी नहीं कहेंगे बेटा आप ये खाओ, जंक फूड खाओ। वो आपको वो चीज़ बताएँगे जो आपके जीवन को सर्वाइव करने में आपकी मदद करेगी। जैसे मेरी माँ ने मुझे बताया था, मैंने एक बार पूछा अपनी माँ से, अब दुनिया में वो नहीं है, तो मैंने पूछा, मैं कहा माँ ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए क्या करूँ मैं? मैं कहा मैं मेहनत बहुत करता हूँ, भाग-दौड़ बहुत करता हूँ, तोड़-भाग बहुत करता हूँ। कहीं से मुझे ये भी नहीं है कि नेगेटिविटी है, कोई आदमी मेरे से ये नहीं है कि मेरे से पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ है। क्यों नहीं हो रहा? कहती बेटा 3 शब्द याद रखना, मेहनत, लगन और ईमानदारी। इससे लेकर अगर काम करोगे, कोई दुनिया की ताकत आपको तरक्की करने से रोक नहीं सकती, लेकिन मिलेगी थोड़ी-सी देर से, और वो सच्चाई है मैडम। मैंने 1992 में स्ट्रगल स्टार्ट करी, वो जाकर के मुझे अब सन 2000 में उसकी जो एक्चुअल रिज़ल्ट मिला। आज सुभाष गोयल अगर कहता है ना च्यवनप्राश 1.5 लाख का है, तो लोगों को विश्वास होता है कि ये सही चीज़ है। जी। तो ये अ, था थोड़ा-सा एक टॉपिक जो मेरे को छिड़ जाता है, मैं बोलता रहता हूँ अपने बच्चों को कि जो मेरे देश के बच्चे हैं, अगर वो अपने माता-पिता की इज़्ज़त करेंगे तो देश बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि आप लोगों के दम पे देश है। हम जैसे तो अब वो हैं कि 60 के हो गए, पता नहीं 70 या 80 साल की उम्र में आदमी काम छोड़ देता है, जी, आप ही लोगों ने करना जी। है ना? तो मतलब ये था कि यूथ को आयुर्वेद पढ़ा देना बहुत इम्पोर्टेंट है।